27 के दूसरे प्रश्न का में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ए बी सी, उसका ये पहला है। तो ए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, कह रहा है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनॉल को K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या अभिक्रिया संपन्न होती। तो आप देखेंगे एथेनॉल यानी CH3CH2OH, ये C2H5OH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में। क्या करने पर, गर्म करने पर ये यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो हम नीचे लिख देते हैं, गर्म करने पर क्या होगा, ये नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, CH3CHO प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, तैयार। क्या हो गया, ये एथाइनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइनल, ठीक। और फिर जब एथाइनल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CH3COOH, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा, कोई दिक्कत। अतः परिणामी रूप से इस अभिक्रिया को एक ही बार हम लिख सकते हैं, C2H5OH, अरे ये CH3CH2OH लिखे चाहे C2H5OH लिखे, बाद एक दो प्लस 2 ऑक्सीजन जब K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में ये गर्म करने पर, डेल्टा बताएगा, गर्म करने पर क्या बन रहा है, CH3COOH प्लस H2O। ये अंतिम उत्पाद होगा, यानी अंतिम रूप से एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप केवल ये लास्ट अभिक्रिया भी लिख दें तो काम चल जाए।